वेलकम एवरीवन टू अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री बेसिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है वो है डायपोल का डेफिनेशन, डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन, डायपोल मोमेंट डिटर्मिनेशन कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग डायपोल मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने दो फार्मूले का यूज़ किया था। एक था बॉन्ड मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए और एक था ग्रुप मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ डायपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट कैसे जनरेट करते हैं। और 5 नंबर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो है कि हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर जियोमेट्री कैसे डायपोल मोमेंट डिटर्मिनेशन में हम लोगों की मदद करता है। तो यहाँ तक हमने कवर करके रखा हुआ है। तो आज हम लोग डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो अगर पहले वाले टॉपिक्स आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो फिर देख लीजिए, क्योंकि अगर उनको नहीं समझोगे तो फिर डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशन को भी आप लोग नहीं समझ सकते। तो इन सभी वीडियो का जो लिंक है वो यहीं ऊपर कहीं पे फ्लैश हो रहा है, तो जाके देख लीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है उसको हम डायपोल मोमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ पोलरिटी। किसी भी दो मॉलिक्यूल्स या फिर 3-4 मॉलिक्यूल्स को दे दिया और फिर अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वो आपके जेई में भी पूछे जा सकते हैं, नीट में भी पूछा जा सकता है या फिर आईआईटी जैम में भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक जगह पे लगता है। ये जेईई में भी पूछा जा सकता है, आईआईटी जैम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, और हमारा आखिरी जो कंक्लूजन है वो है लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग एक एक करके सभी एप्लीकेशन को डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारा पहला जो एप्लीकेशन है नंबर 1 वो है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर डिटर्मिनेशन। ओके, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं एक बार बोल देता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हर एक टर्म को, जो टाइटल है टॉपिक का, उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके पूरे टॉपिक को एक ही फ्रेज में या फिर एक ही लाइन में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसको आप लोग समझ लो। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर मतलब क्या है? देखिए, हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेकर डील कर रहे हैं जो कि प्योरली कोवेलेंट है। तो अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, तो अगर जो बॉन्डेड एटम्स हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, तो उनके बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल चार्ज, इट मे बी दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इससे हमारा क्या होता है? डायपोल मोमेंट फॉर्मेशन होता है एंड आयनिक कैरेक्टर डेवलप करता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर
डेवलप करता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि प्योरली कोवेलेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसमें भी आयनिक कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस अभी कितना परसेंट तक वो कंपाउंड आयनिक है उसको हम लोग कैसे मेज़र करें? उसको मेज़र करने का जो फॉर्मूला है वो है म्यू आयनिक इज इक्वल टू E इंटू डी और एंड परसेंटेज ऑफ, ये तो हम लोगों को पता है कि हमारा पहला वाला जो इक्वेशन था वही है, आयनिक कैरेक्टर। अभी मैंने इसको पहले भी बोला है कि ये सिर्फ बॉन्ड मोमेंट डिटरमाइन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए है, बॉन्ड मोमेंट। ओके, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट करें? वो क्या है? म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला। अभी ये म्यू ऑब्जर्व्ड जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और ये जो म्यू कैलकुलेटेड है ये हमारा थियोरेटिकल वैल्यू है। ओके, तो इसी फॉर्मूले के आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा तो आप उसका डाइपोल मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वैल्यू आपको सप्लाई किया हुआ होगा। तो इस रेशियो से आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि HCl मॉलिक्यूल जिसका म्यू ऑब्जर्व जो है उसका वैल्यू है 1.0 और यहाँ पे 100%, 1.04 डिवाई और म्यू जो कैलकुलेटेड है उसका वैल्यू है 6.12 डिवाई। तो अभी हमारा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? 1.04 डिवाइडेड बाई 6.12 इंटू 100, ये आ गया हमारा वैल्यू 17। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? HCl bond possess 17% of ionic कैरेक्टर। तो हम लोग हमारे फॉर्मूला जो है उसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कितना है वो कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, दैट इज कंपैरिजन ऑफ पोलैरिटी। तो हम लोग किसी भी पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं।
इससे हम लोगों को क्या समझ में आएगा, इससे हम लोगों को समझ में आएगा उस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है। जैसे कि ये हमारा NH3 बन गया और ये हमारा BF3 बन गया। तो अभी ये जो मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव है और इसका 0 है, तो ये हो गया हमारा नॉन पोलर और ये है पोलर। ये बस आप लोगों को कंपैरिजन के लिए है, और क्यों होता है ये तो आप लोगों को मेरे पहले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें से पता चल ही जाएगा। उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे डाइपोल मोमेंट जनरेट करता है और हमको कैसे म्यू पॉजिटिव या फिर 0 हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम आता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच वो लोग डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करते हैं। आपको शायद 3-4 मॉलिक्यूल्स दे दिए, उसके बाद बोला कि इसको पोलैरिटी के असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करो या फिर कुछ और, तो ऐसे सवाल आते रहते हैं। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी किसी की भी मॉलिक्यूल का 3 फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज मेल्टिंग पॉइंट, फॉर सॉलिड, boiling point for liquid, and solubility of the organic compound। अभी मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए है? सॉलिड के लिए। सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्स लिक्विड में यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम होता है, और गैस में बहुत लो होता है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसे बनता है। किसी भी सिस्टम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, नॉट इन द सेम मॉलिक्यूल, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। तो अगर मैं आपको एक बहुत सी सिंपल सी एग्जांपल दूं कि HCl, हालांकि ये ऑर्गेनिक नहीं है, पर इसको अगर आप लोग समझ जाएं तो फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी समझ सकते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ पे HCl में क्या होता है? डेल माइनस होता है और ये डेल प्लस होता है। ये कैसे होता है ये हम सबको पता है। तो इसमें अभी अगर आप लोग HCl का एक सिस्टम कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल होगा नहीं, वहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स में जुड़ेंगे कैसे? यहाँ पे अगर डेल माइनस है, ये डेल प्लस है, अगर आप सिंपल कंसिडर कीजिए कि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव एंड इसके पास आएगा। ऑपोजिट चार्जेस attracts each other, ये तो हम सबको पता है। तो वैसे ही
यहाँ पे Cl आएगा, Cl माइनस H प्लस, सॉरी डेल माइनस डेल प्लस। यहाँ पे फिर से H Cl Cl H, यहाँ पे H Cl Cl H, ये डेल माइनस ये डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस। तो ऐसे करके पूरे सिस्टम में जितने भी HCl मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है ये देखिए आप, ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अभी ये अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर किसी भी सिस्टम में, देखिए हमने क्या क्या कंसीडर किया है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए डाइपोल मोमेंट का रोल क्या है। तो ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, greater charge separation, greater dipole dipole interaction, high molecular assembly, higher energy required to break that molecular association, higher will be melting point और boiling point। तो बस यही, ये जितना पार्ट मैंने यहाँ पे बोला या फिर लिखा, बस आप लोगों को यही फॉर्मूला और यही स्कीम आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि यही लॉजिक है कि डाइपोल मोमेंट कैसे किसी भी पोलर सिस्टम का या फिर पोलर मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ओके, तो जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। अभी जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन मतलब ज़्यादा डेल माइनस ज़्यादा डेल प्लस, तो उतना ज़्यादा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर मोर। तो ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आसपास आएंगे और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम। तो ये क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये मॉलिक्यूलर असेंबली बनाने में हेल्प करेगा, जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्मेशन में बहुत मददगार है, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्मेशन। ओके, तो अभी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी देना पड़ता है उस फॉर्म को डिस्टॉर्ट करने में या फिर उसको ब्रेक करने में। तो सॉलिड मॉलिक्यूल का जो एसोसिएशन है हमको उसको एनर्जी देके ब्रेक करना पड़ता है, और जहाँ पे वो ब्रेक होता है तब उसके बाद वो लिक्विड बनता है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि तो मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग मॉलिक्यूलर असेंबली उसको तोड़ते हैं। ओके, सो वी हैव टू ब्रेक द मॉलिक्यूलर असेंबली। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा ही हमारा एनर्जी लगेगा मॉलिक्यूल्स के उस एसोसिएशन को ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हायर होंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी का जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या होता है, वो है लाइक dissolves
लाइक। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल will dissolve in polar solvent non-polar molecule will dissolve in non-polar solvent। ओके, तो एक्सटेंट ऑफ पोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट, जो कि हमारे लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबल पोलरिटी मतलब कितना ज्यादा पोलर है, solubility in polar solvent। ओके, तो जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मोर पोलर, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी मोर पोलर सॉल्वेंट चाहिए। ओके, तो ये है हमारा सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसका एक्सप्लेनेशन। अभी देखिए, ये आपको तो अभी समझ में आ ही गया होगा कि एक्सटेंट ऑफ पोलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो एक्सटेंट ऑफ पोलरिटी डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट of that molecule, है ना, कि if mu is greater then polarity will be high। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर जाके देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स है वो सभी यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो जितना ज़्यादा म्यू का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी होगा, और मोर पोलर सॉल्वेंट विल बी नीडेड। ओके, तो जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा अपने मॉलिक्यूल में उतना ही ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट हमको लगेगा उसको सॉल्युबल करने में। और अगर पोलैरिटी कम हुआ तो फिर हमारा जो सॉल्वेंट है उसका भी पोलैरिटी कम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं कि हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट प्लस लेस पोलर मॉलिक्यूल, तो लेस पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो दिस विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो दो बाकी पॉइंट रह गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी एंड लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है या फिर आप लोगों के समझ में आ रहा है कि मैं जो भी डिटेल में समझा रहा हूँ, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे वेल, स्टडी वेल।